विशेषज्ञ साहब जो है हमारे साथ, उनसे जरा मैं दो तीन पहलुओं पर समझना चाह रही हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, आवाज कम कर दीजिए प्लीज इनकी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, दो तीन चीजें हैं जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि हम हर तरह से कमजोर कर रहे हैं अपने सामने के खिलाड़ी को और उसके बाद हम उस पर अटैक भी करेंगे। मुझे आप ये समझा दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आईएमएफ से $7 बिलियन का सहयोग पैकेज, इस पर आपत्ति जताना कि कितना संभव है भारत की आपत्ति जताने के बाद, मुमकिन कितना आपको नजर आता है, और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल कराना, क्योंकि 23 एफएटीएफ के देशों ने संवेदना जताई है, आपको लगता है कि वहां पर भी हम बारी पड़ पाएंगे? कैसे? देखिए, इस सवाल का जवाब हम बहुत दिन से सोच रहे हैं और ये जवाब सोचने के लिए इसकी तैयारी हो चुकी है। देखिए, जिस प्रकार से आज भारत की छवि है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के साथ, हमारी आज अमेरिका के संग क्या छवि है, हमारी यूके के संग क्या छवि है, फ्रांस के संग क्या छवि है, सिर्फ एक रशिया के संग क्या है, सिर्फ एक चाइना जो है, हमारी जितनी भी मांगे होती थी इस प्रकार के वर्ल्ड फोरम में, उसको चाइना अपोज करती थी, वीटो करती थी। आज सोचना यह है कि चाइना के संग हमारे रिलेशन किस मोड़ पर खड़े हैं। क्या चाइना आज भी इन चीज़ों को वीटो करेगी? तो अब ये सोचना है कि चाइना भारत के संग रिलेशनशिप में चाहता क्या है। आप कई दफ़ा अखबारों में पढ़ रही हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस में देख रही हैं कि चाइना अब भारत की तरफ देख रहा है इकोनॉमी के लिए। उसकी टैरिफ वॉर चल रही है अमेरिका के साथ। सारा विश्व इस समय ये युद्ध को तो छोड़ दीजिए, एक टैरिफ युद्ध में फंसा हुआ है। एक जो वर्ल्ड में टैरिफ का मसला चल रहा है, वो उस युद्ध में फंसा हुआ है। तो चाइना इस वक्त हमारे संग बॉर्डर पे लड़ने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्टिवेट अ बॉर्डर। चाइना चाहता है कि किसी प्रकार से मैं भारत के संग ट्रेड और कॉमर्स बढ़ाऊं और एक अपनी शक्ति बढ़ाऊं यहाँ पे, इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो इस समय मुझे लगता है देयर इज़ अ फेयर चांस, देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ चाइना नॉट वीटोइंग इट। जो इस प्रकार के अगर इशू आए वर्ल्ड फोरम, वर्ल्ड एफएटीएफ में या आईएमएफ में, तो हो सकता है चाइना इसमें या तो साइलेंट रहे, सपोर्ट ना करे, एब्सटेन कर जाए। लेकिन हम लोगों को उम्मीद ये है कि चाइना शायद इस समय उस किस्म की वीटो शायद नहीं करेगा। मेरा मानना ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, जो हमारे राजदूत हैं, वो इस पर अवश्य बहुत गौर से काम कर रहे होंगे। वो अपने 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 जो पॉइंट्स ऑफ व्यू बता रहे होंगे चाइनीज़ पॉलिटिकल लीडरशिप को कि देखिए इसके ये रेमिफिकेशन है, अगर आप इस प्रकार से हमारी अब वीटो कराएंगे तो इसका ये रिजल्ट निकल सकता है। जो हमारे और आपके रिलेशन को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हम दोनों इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं डिस्पाइट द बॉर्डर प्रॉब्लम, तो इसमें आप बाधा मत डालिए। तो आई हैव अ फेयर चांस, द फॉरेन मिनिस्ट्री इज वर्किंग हार्ड ऑन दिस। और सीपैक सर, ये क्या चाइना का रुख थोड़ा बदल सकता है, क्योंकि उनके काफी पैसे लगे हुए हैं पाकिस्तान में? ये क्वेश्चन किससे पूछा आपने अभी तक? जी, मैं बस लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद से ही मेरा ये सवाल था, बाकी मैं आ रही हूँ सर आपके पास अगला सवाल लेके। जी जी, जरा सवाल दोबारा बताइएगा प्लीज। सॉरी, सीपैक सर, सीपैक जो है, क्या ये कहीं बेड़ियां डालेगा क्या चाइना के पैर में? देखिए, ये कहना इस वक्त इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी सिटिंग आउटसाइड। ये जो आप सवाल पूछ रही हैं, ये सवाल इज नंबर 1 इन द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट। ये पहली सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने ही है। और इसके ऊपर जो हमारी आज की तारीख में इकोनॉमिक छवि है, जो हमारी आज स्टेटस है साउथ ईस्ट एशिया में, जो हमारा ब्रिक्स में, जो हमारा G20 में, जो हमारा डावोस में स्टेटस है, उसको अगर हम सबको मिला के देखें तो दी वर्ल्ड इज वेरी मच अप्रिशिएटिव। वो हमारी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में, आपने देखा नहीं G20 कितनी सक्सेसफुल हुई थी यहाँ पे। तो आई थिंक देयर इज अ फेयर चांस, जो हमारी फॉरेन अफेयर्स को हैंडल कर रहे हैं इस पर जरूर गौर दिया जा रहा होगा। मेजर जनरल सिवाच, क्योंकि चाइना का रुख सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ क्या रहता है उस पर देखिए हम चर्चा कर ही रहे हैं। सीपैक का एक मुद्दा अलग है, लेकिन ये सिंधु जल समझौते में चीन की भूमिका आप क्या देखते हैं? क्योंकि ये जो नदी है वो चीन, भारत, पाकिस्तान में, इसकी शुरुआत ही तिब्बत से होती है, तो क्या चाइना का रुख हो सकता है कुछ अलग? क्योंकि अगर ये रोका जाता है तो क्या चाइना का रुख डिफरेंट हो सकता है? देखो अर्पिता, ये जो 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी,
ये जो है एक वन साइडेड ट्रीटी है, इसमें प्रेशर डाल के भारत पे वर्ल्ड बैंक ने भी, ये ट्रीटी जो थी भारत के इतना फायदा नहीं था जितना एक प्रकार से पाकिस्तान को फायदा था। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जो हमारी ईस्टर्न नदियां हैं उसका पानी हम यूज करते हैं, वेस्टर्न नदी का 20% हम पानी यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे थे, हम 4-5% से ज्यादा नहीं कर रहे थे। हम बहुत ही अच्छी 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई जी। में भी हमने इसको बहुत फॉलो किया, हमने सारे हाइड्रोलॉजिकल चीजें बताई। अब क्या सर, होगा, आगे। इंडस वाटर ट्रीटी के जब हट गई है तो हम ड्यूटी बाउंड नहीं है उनको बताने के ठीक लिए, है सर। हम इसका पानी का इस्तेमाल। ठीक है। एक मिनट अर्पिता, एक जी, मिनट जी सर। देखो, दूसरी बात यह है कि आप ये सोच रहे हो कि ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं जो जी। चीन से आ रही हैं भारत की तरफ, क्या चीन ऐसा लेफ्टिनेंट कुछ जनरल प्रेशर प्रसाद, डाल, आ रही हूं और चीन तो जफर इस्लाम अभी भी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी चीन तो अभी भी नहीं बताता ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक है वो हमको इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक तो है। मैं ये कहूंगा कि हमारी जो स्टैंड अभी ये रहेगा इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, जी। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने लिए ठीक है। और इसका लेफ्टिनेंट जनरल नुकसान प्रसाद, पाकिस्तान को। सर मेरे पास सिर्फ 10 सेकेंड है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद। जी जी बिल्कुल, ये जनरल साहब ने वो बात कह दी। देखिए, आपने सवाल पूछा था चाइना इस पे क्या कर सकता है, इंडस वाटर ट्रीटी हो सकता है ब्रह्मपुत्र में वो कुछ हस्तक्षेप करे, यही ठीक बातें है। हमें सोचनी चाहिए। सर We are माफी aware सर, of जफर it। इस्लाम साहब के तो पास मैं इसका भी नहीं हम जा कुछ पाई ना सर, कुछ- आपको भी रोक रही हूँ क्योंकि वक्त इतनी की इजाजत देता है।